महाभारत की लड़ाई में अर्जुन के साथ थे श्री कृष्ण और उनके सारे भाई, और इसीलिए वो हो सके विजयी, चाहे शत्रु कितना ही बलशाली क्यों ना हो। रामायण के युद्ध में श्री राम के साथ थे लक्ष्मण और थी वानर सेना, जिनके वजह से वो भारत से लंका तक पहुंच पाए और वहां पे युद्ध करके रावण जैसे बलशाली योद्धा को हरा पाए। सुदामा जैसे गरीब व्यक्ति के लाइफ में यू टर्न आ सकता है, क्योंकि उनके लाइफ में एक सच्चा मित्र है भगवान श्री कृष्ण। तो लाइफ में कोई भी मुश्किल काम, कोई भी बड़ा काम जो है बिना टीम वर्क के, बिना दोस्तों के पॉसिबल नहीं है, बिना सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है। ये सारी चीजें तभी आपको मिल सकती हैं जब आपकी कुंडली में मंगल ग्रह पॉजिटिवली प्लेस्ड हो। और अगर आपकी लाइफ में कोई भी युद्ध है, संग्राम है, किसी भी तरह के पावर को आप एक्वायर करना चाहते हैं, अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, ये सारी चीजें तभी पॉसिबल हैं जब आपकी कुंडली में मंगल पॉजिटिव हो। तो चलिए जानते हैं क्या है मंगल और क्या है मंगल की महादशा। नमस्कार, वेलकम, वणक्कम, केम छो, वेलकम बैक। मैं हूं शांतनु और जैसा कि आप जानते हैं हम करंटली कवर कर रहे हैं नया सेगमेंट जिसका नाम है महादशा डिकोडेड। तो हमारा जो जीवन है वो जन्म से लेके मृत्यु तक किसी न किसी ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा या प्राण दशा से गुजर रहा होता है। और दशा देखने के हमारे ग्रंथों में कई सारे अलग अलग तरीके हैं। उसमें से सबसे पॉपुलर और सबसे एक्यूरेट जो तरीका है वो है विंशोत्तरी महादशा का। तो विंशोत्तरी महादशाओं को हम कवर कर रहे हैं, विंशोत्तरी महादशा के सीक्वेंस को कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी इस चैनल पे मैं 4 ग्रहों की महादशाओं को डिकोड कर चुका हूं। उन वीडियोस को पहले जाकर आप देख सकते हैं। किसी भी फ्री वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, फ्री ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी का, अपनी कुंडली बना सकते हैं, या फिर अपनी जो हार्ड कॉपी है कुंडली की उसको रेफरेंस मान के चल सकते हैं। और अपनी लग्न कुंडली में आपको ये सारी चीजें देखनी है। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हाउसेस के नंबर्स कौन से होते हैं, यानी कुंडली में जो अलग अलग हाउसेस होते हैं, अलग अलग स्थान या घर होते हैं, उनके आप नंबर्स वगैरह देख लीजिए यहां पर स्क्रीन पे। तो हाउस नंबर 1st, 4th, 5th, 7th, 9th, 10th और 11th, ये जो घर हैं, यहां पर अगर आपकी महादशा का स्वामी ग्रह बैठा हुआ है तो वो ग्रह अच्छे प्रभाव देता है। अगर वो 6ठे, 8वें या 12वें घर में है तो वो नेगेटिव प्रभाव देता है। उसी के साथ साथ अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं चार्ट राशियों का। तो आपका जो भी ग्रह आप देखना चाहते हैं वो ग्रह किस राशि में बैठा है, इसके ऊपर भी निर्भर करता है कि वो ग्रह पॉजिटिव प्रभाव देगा या नेगेटिव प्रभाव देगा। तो इन दोनों चीजों का आप ठीक से देख लीजिए वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद फिर आप आगे का वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। महादशा डिकोडेड सीरीज में ज्यादातर इंफॉर्मेशन मैंने जो डिराइव की है वो है बीपीएचएस से, यानी कि बृहत पराशरी होरा शास्त्र से। ये जो ग्रंथ है वो पराशर ऋषि द्वारा लिखा गया है और इसीलिए ये बहुत ही पुराना ग्रंथ है। इसमें लिखे हुए बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे फंडे हैं जो बहुत ओल्ड स्कूल हैं। यानी कि यहाँ पे ऐसे उपाय कहे गए हैं कि आपको गाय दान करनी चाहिए, बैल दान करना चाहिए, बकरी दान करनी चाहिए, सोना दान करना चाहिए, क्योंकि पुराने जमाने में ऐसे दान होते थे। घोड़े दान करने के लिए भी यहाँ पे कहा गया है कुछ जगहों पर, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये सारी चीजें आज के जमाने में हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैंने इन सारी चीजों को इंक्लूड तो किया है वीडियो में, लेकिन मैंने बहुत जगहों पे ये लिबर्टी ली है कि मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये सारे फल बताऊं, और साथ में उपाय भी मैंने कुछ ऐड किए हैं सिंपल वाले, ताकि आप उनको आसानी से कर सकें। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी जो सीरीज है वो पसंद आएगी, इंफॉर्मेटिव लगेगी और आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स डाइव डीप इनटू टुडेस टॉपिक। तो आज का जो ग्रह होने वाला है वो है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह की महादशा और अंतरदशा, सबसे पहले हम इसी से शुरुआत करते हैं। मंगल ग्रह की जो महादशा होती है वो होती है लगभग 7 साल की, और इस दौरान सबसे पहली जो अंतरदशा होगी वो भी मंगल की ही होगी। और मंगल ग्रह अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो उस केस में मंगल ग्रह जो है वो आपके दोस्तों के साथ, यारों के साथ, भाई बहनों के साथ बहुत अच्छे संबंध आपके बनाता है। साथ ही साथ में आप सरकारी काम, सरकारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यूपीएससी, एमपीएससी, ऐसी चीजों को क्रैक करने में भी आपकी मदद कर सकता है। उसके साथ साथ प्रॉपर्टी वगैरह आप अक्वायर करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप गोल्ड, सिल्वर या कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं तो ये टाइम काफी आपके लिए अच्छा होने वाला है। साथ ही साथ में आप अगर फिटनेस से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसके लिए भी ये टाइम काफी अच्छा होता है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो ये टाइम विशेष रूप से अच्छा रहने वाला है आपके लिए।
दूसरी तरफ अगर मंगल ग्रह आपकी कुंडली में नेगेटिवली प्लेस्ड है तो उस केस में आप ये देखेंगे कि आपके एक्सीडेंट्स जो है वो ज्यादा मात्रा में होंगे, आपको इंजुरीज वगैरह हो सकती हैं, आपके जो शत्रु हैं वो बढ़ने वाले हैं, आप अगर किसी कोर्ट मैटर में फंसे हैं तो उसमें जो है आपकी हार हो सकती है। अगर आपका ऑलरेडी किसी के साथ डिस्प्यूट चल रहा है तो हो सकता है कि वो जो डिस्प्यूट है वो कोर्ट मैटर में कन्वर्ट हो जाए और जिसके वजह से फिर बहुत बवाल होगा और फिर उसके वजह से आपकी बदनामी हो सकती है। तो आपको इस दौरान अपने गुस्से पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करना है आपको और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे विशेष रूप से ध्यान देना है। ड्राइविंग बहुत केयरफुली करनी है, रिस्की काम आपको नहीं करने हैं, गुंडे मवाली या इस तरह के लोगों से आपको दूर रहना है, पुलिस और कोर्ट कचहरी से दूर रहना है, यानी कि ऐसे डिस्प्यूट्स या प्रॉब्लम्स से आपको दूर रहना है। अगर आप ऐसे किसी जगह पे काम करते हैं जहां पे करप्शन होता है, ब्राइब लेना देना इज अ कॉमन थिंग, तो आपको नहीं लेनी है ब्राइब और ना ही आपको ब्राइब देनी है किसी को, क्योंकि ये जो टाइम है वो काफी खराब रह सकता है आपके लिए और आप पकड़े जा सकते हैं और अगर आप पकड़े गए तो उस केस में आपकी नौकरी और आपकी रेपुटेशन दोनों सफर कर सकती है। उपाय के तौर पे आप कर सकते हैं शिवजी का जाप, यानी कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आप कर सकते हैं और किसी जरूरतमंद या किसान को आप दान कर सकते हैं बैल का जो रेडिश हो इन कलर, और उसी के साथ साथ आप दान कर सकते हैं गुड़ का। अगर राहु आपकी कुंडली में वेल प्लेस्ड है तो ये रहने वाला है बहुत ही अच्छा टाइम। विशेष रूप से अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे फल देखने को मिलेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे, जॉब में प्रमोशन इंक्रीमेंट वगैरह हो सकती है। फॉरेन ट्रैवल अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा टाइम है, पिलग्रिमेज करने के लिए अच्छा टाइम है, फैमिली प्लानिंग करने के लिए अच्छा टाइम है। अगर आप कोई व्हीकल वगैरह खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये विशेष रूप से अच्छा टाइम रहने वाला है। अगर राहु आपके लिए नेगेटिव हुआ कुंडली में तो उस केस में यहाँ पर आपको एक तो शत्रुओं से बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो आपका जो कैटल है यानी कि गाय बैल जो भी आपके पास हैं उनकी मृत्यु हो सकती है, पेट एनिमल्स की मृत्यु हो सकती है इस दौरान, जिस वजह से आप काफी दुखी रहेंगे इस वक्त। और साथ ही साथ में इस दौरान आपको भी डॉग बाइट, इंसेक्ट बाइट्स, स्नेक बाइट्स इस तरह की चीजें आपके साथ हो सकती हैं। यानी कि अगर आप ट्रेकिंग करते हैं, किसी रिमोट एरिया में जाते हैं या अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई काम करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, तो वहां पर हो सकता है कि आपको कोई इंसेक्ट बाइट या ऐसा कुछ हो जाए जिसके वजह से फिर आपको काफी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है और मेंटल लेवल पे आपकी एंजाइटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। उसी के साथ साथ अगर आपके शत्रु हैं, अगर आपके कोई कोर्ट मैटर चल रहे हैं, अगर आपके ऊपर कोई गलत आरोप लगते हैं तो इस दौरान किसी वजह से आपको इम्प्रिजनमेंट के योग भी आ सकते हैं अगर राहु नेगेटिव है तो ज्यादा केयरफुल रहना है इन लीगल मैटर्स, डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपके कोई कोर्ट मैटर्स है तो रिलेटेड टू दैट, कोई पुलिस मैटर है तो रिलेटेड टू दैट यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। उपाय के तौर पे आप करवा सकते हैं नाग देवता की पूजा या फिर नव नाग स्तोत्र का पाठ और उसी के साथ साथ आप कर सकते हैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप। गुरु ग्रह अगर आपकी कुंडली में पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो उस केस में ये बहुत ही अच्छा टाइम रहने वाला है आपके लिए। किसी भी तरह के प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप लैंड एक्वायर करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा टाइम है, इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए अच्छा टाइम है, शादी वगैरह करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए अच्छा टाइम है और फैमिली प्लानिंग के लिए भी अच्छा टाइम है। साथ ही साथ में अगर आप गोल्ड ज्वेलरी वगैरह खरीदना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये काफी अच्छा टाइम रहने वाला है। हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है इस अंतरदशा में। दूसरी तरफ अगर गुरु ग्रह आपकी कुंडली में नेगेटिवली प्लेस्ड है तो आपको चोर उचक्कों से बहुत ज्यादा सावधान रहना है, जेब कतरों से सावधान रहना है, बर्गलरी वगैरह से सावधान रहना है। आपको विशेष रूप से आपकी गोल्ड ज्वेलरी या वैल्यूएबल्स को आपको ज्यादा सेफ्टी के साथ रखना चाहिए, उसके लिए ज्यादा सिक्योरिटी अरेंज करनी चाहिए। और इस दौरान एजुकेशन में आपको कुछ बाधाएं फेस करनी पड़ सकती हैं। साथ ही साथ में अगर आप कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करते हैं, ट्रेकिंग वगैरह करते हैं, ऐसी कोई जगह जाते हैं तो पॉइजनस स्नेक बाइट्स वगैरह होने के चांसेस यहाँ पर बताए गए हैं बीपीएचएस में। साथ ही साथ में यहाँ पे एक और चीज जो खास बताई गई है बीपीएचएस में वो ये है कि आपको प्रेत बाधा का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इसका जो मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि आपको किसी ना किसी तरह के साइकोलॉजिकल पीड़ा का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी चीज यहाँ पे होती है तो आपको किसी ना किसी साइकोलॉजिस्ट को, थेरेपिस्ट को अप्रोच करना चाहिए और अपना इलाज करवाना चाहिए। आपके जो नौकर होते हैं या आपके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो भी आपके खिलाफ हो जाते हैं, या तो फिर उनको कोई डैमेज हो जाता है या वो आपके यहाँ से काम छोड़कर कहीं और चले
चले जाते हैं, जिसके वजह से आपके काम में बहुत प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर आपके जो भी भाई हैं, बहनें हैं या आपके दोस्त हैं, उनको भी कोई ना कोई तकलीफ उठानी पड़ती है और इनडायरेक्टली आपको भी उसके वजह से तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ही उपाय बताया गया है बीपीएचएस में, और वो है शिव सहस्त्र नाम का पाठ। अगर शनि आपकी कुंडली में पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो यहाँ पर आपको फॉरेन कंट्रीज से लाभ होने के योग बनते हैं। यानी कि अगर आप अपने होम स्टेट से, अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं, दूसरे किसी स्टेट में रहते हैं, या अगर आप फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, वहां पे काम करते हैं, या फॉरेन कंपनीज के लिए काम करते हैं, तो आपको विशेष रूप से यहाँ पर लाभ होता है। आपकी रिकॉग्निशन में बढ़ोतरी होती है, आपके रिस्पेक्ट में बढ़ोतरी होती है, आपके एसेट्स में बढ़ोतरी होती है। यानी कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह एक्वायर करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा टाइम है। लिटिगेशन के लिए, कोर्ट मैटर्स में जीतने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। साथ ही साथ में आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए भी काफी अच्छा टाइम यहाँ पे रहेगा। उनके तरफ से भी आपको काफी सारी गुड न्यूज मिलेगी। इनडायरेक्टली आपको उनके वजह से भी रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन मिलता रहेगा। अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई काम करते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं, अगर आप माइनिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई काम करते हैं, पेट्रोलियम इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो ये सारी ही इंडस्ट्रीज में आपको बहुत लाभ हो सकता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करने हैं तो ये टाइम जो है बहुत अच्छा है तैयारी करने के लिए और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर आपकी कुंडली में नेगेटिवली प्लेस्ड है शनि, तो शनि अंतरदशा में काफी आपको तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। आपकी हेल्थ जो है वो बिगड़ सकती है, यानी कि आपको रूमेटिज्म यानी कि आर्थराइटिस या बोन्स, जॉइंट पेन, इस तरह की चीजें जो है, कोई भी इनसे रिलेटेड कोई ना कोई आपको बीमारी हो सकती है। और उसी के साथ साथ अगर आपका कोई लिटिगेशन चल रहा है, कोर्ट मैटर चल रहा है, तो उसमें आपकी हार हो सकती है, आपको लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। आपको बिजनेस पार्टनरशिप इस दौरान बिल्कुल भी नहीं करना है किसी भी हालत में। मैन्युफैक्चरिंग या एग्रीकल्चर से रिलेटेड या माइनिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, पेट्रोलियम इंडस्ट्री से रिलेटेड आपका कोई बिजनेस है, कारोबार है, जॉब है, तो यहां पर आपकी जॉब जा सकती है, या आपका जो पोजीशन है वो कम हो सकता है, यानी कि पोजीशनल लॉस हो सकता है, डिमोशन जिसको बोलते हैं वो हो सकता है। और उसी के साथ साथ आपके ऊपर गलत आरोप लग सकते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों से आपको काफी रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। और कोई भी काम अगर आप करेंगे तो आपको 2, 3, 4 अटेम्प्ट करने के बाद, बड़े डिलेज के बाद वो काम कंप्लीट होंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि शायद बहुत सालों तक किसी चीज के पीछे भागने के बाद भी आपका काम ना हो। तो यहाँ पे उपाय के तौर पे महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप नाग देवता की पूजा, हवन इत्यादि भी करवा सकते हैं। यहाँ पे ये कहा गया है कि जब बुध आपकी कुंडली में पॉजिटिवली प्लेस्ड हो तो मंगल महादशा के अंदर बुध की अंतरदशा जो है विशेष रूप से अच्छी रहने वाली है आपके लिए। यहाँ पर आप बहुत सारे धार्मिक कार्य करेंगे, योग, प्राणायाम इत्यादि से रिलेटेड चीजें आप कर सकते हैं। मेडिटेशन में आपकी रुचि बढ़ सकती है, दान धर्म आप कर सकते हैं, अलग अलग पूजा पाठ, हवन इत्यादि आप करवा सकते हैं। और साथ ही साथ में आपके दोस्त, बिजनेस नेटवर्क जो है वो बढ़ने वाला है, आपकी प्रतिष्ठा, रिस्पेक्ट, रेपुटेशन सोसाइटी में जो है वो बढ़ने वाली है। और उसी के साथ साथ आपको कुछ मौके ऐसे मिल सकते हैं जहाँ पे आप भाषण देंगे या ओरेटरी स्किल्स अपनी दिखा सकते हैं, और आपको काफी उसके वजह से भी फेम वगैरह यहाँ पे मिल सकता है। बिजनेस में, किसी भी तरह के बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में आपको काफी यहाँ पे प्रॉफिट्स देखने को मिल सकते हैं। आपके काफी डिसीजंस सही होते हुए आपको नजर आ सकते हैं। आपकी फैमिली, आपके बच्चे इस दौरान काफी खुश रहेंगे और उनकी तरफ से भी आपको बहुत सुख और बहुत सारी गुड न्यूज मिलती रहेगी। अगर यहाँ पे बुध ग्रह आपका नेगेटिवली प्लेस हो जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके जो मित्र हैं वो घट जाएंगे, शत्रु हैं वो बढ़ जाएंगे, और आपके पति, पत्नी या आपके बच्चों के साथ आपके जो है झगड़े बहुत रेगुलरली होना शुरू हो जाएंगे, जिसके वजह से आप बहुत ज्यादा चिंतित रहेंगे, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, और इसी की वजह से आगे आपके जो है स्ट्रेस बढ़ सकता है। और यहाँ पे बीपीएचएस में एक आ गया है कि आपको हार्ट एलिमेंट्स यानी कि हार्ट रिलेटेड कोई ना कोई हार्ट डिजीज, या आप कह सकते हैं हाइपरटेंशन, इस तरह की चीजें भी आपको यहाँ पर हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर वगैरह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है अपनी हेल्थ का, और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स का अवॉइड करने हैं कोई भी ऐसे आर्ग्यूमेंट्स या झगड़े जो आगे बढ़ सकते हैं और आपको बहुत ज्यादा चिंता में डाल सकते हैं। उपाय के तौर पे यहाँ पे अलग अलग चीजें बताई गई हैं। एक है कि आपको शास्त्रार्थ करना चाहिए, यानी कि शास्त्रों का, पुराणों का अध्ययन करना चाहिए, पठन करना चाहिए, और दूसरे स्कॉलर्स के साथ आपको बैठ के चर्चा करनी चाहिए, डिबेट करना चाहिए, और सत्संग को अटेंड करना चाहिए जहाँ पे शास्त्र और पुराणों की चर्चा हो रही हो। लक्ष्मी जी की उपासना, मंत्र, हवन इत्यादि आपको करवानी चाहिए, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आपको करना चाहिए।
केतु अगर आपकी कुंडली में पॉजिटिव है तो केतु जो है आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स दिला सकता है बिजनेस में, जॉब में आपको बहुत इंपॉर्टेंट लीडरशिप पोजीशंस मिल सकती हैं, आपको रिस्पेक्ट मिल सकता है, रेपुटेशन आपकी बढ़ सकती है, आपको अवार्ड्स वगैरह मिल सकते हैं आपके काम की जगह पे, आपके जॉब में। और उसी के साथ साथ आप अगर गाड़ी वगैरह खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी एसेट्स एक्वायर करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर केतु आपके तीसरे, छठे, 10वें या 11वें घर में बैठा हो यहाँ पर और शुभ राशियों में बैठा हो तो वो आपको विशेष अच्छे प्रभाव यहाँ पे देगा। आपके इन्वेस्टमेंट्स में आपको विशेष रूप से यहाँ पे लाभ होंगे। स्टॉक मार्केट में अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें भी काफी अच्छे डिसेंट प्रॉफिट्स आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। और आपके बच्चों की तरफ से आपको काफी गुड न्यूज यहाँ पे मिल सकती है। और अगर आप फैमिली प्लानिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए भी ये अच्छा टाइम रहने वाला है। अगर केतु ग्रह आपकी कुंडली में नेगेटिवली प्लेस्ड है तो केतु जो है आपको एक तो बहुत जरूरत से ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बना देगा, यानी कि मुंहफट बना देगा, जिसकी वजह से आपके झगड़े जो है वो बढ़ जाएंगे। और आपको यहाँ पे ये कहा गया है कि चोरों से, बर्गलरी से या फिर जंगली जानवरों से, इंसेक्ट बाइट से आपको तकलीफ हो सकती है। इन्फेक्शंस वगैरह यहाँ पे हो सकते हैं जिसके वजह से फिर आपको जो है बुखार, लूज मोशंस, इस तरह की चीजें होती रहेंगी बार बार और इसकी वजह से आपकी जो हेल्थ है वो खराब रहेगी। और इसी के साथ साथ आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ भी यहाँ पे खराब हो सकती है जिसके वजह से और भी ज्यादा मेंटल डिस्ट्रेस आपको फेस करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पे यहाँ पे ये कहा गया है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और अगर आप किसी जरूरतमंद या किसान को जानते हैं तो उसको बकरी का दान भी कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र पॉजिटिव है तो ये टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपके लिए। आप कोई भी शॉपिंग करना चाहते हैं, लग्जूरियस आइटम्स खरीदना चाहते हैं, ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, वैल्यूएबल्स खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया टाइम रहने वाला है। इसीलिए बहनों के लिए, महिलाओं के लिए ये विशेष रूप से बहुत ही अच्छा और लकी टाइम साबित होने वाला है। आपको काफी अच्छे गिफ्ट्स वगैरह मिल सकते हैं यहाँ पर। अगर आप किसी भी तरह से अपने घर को सजाना चाहते हैं, इंटीरियर्स करवाना चाहते हैं तो उसके लिए ये अच्छा टाइम है। अगर आप गाड़ी, व्हीकल वगैरह खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये अच्छा टाइम रहने वाला है। अगर आप वेकेशन पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा टाइम रहने वाला है। अगर आपका बिजनेस है परफ्यूम्स, ज्वेलरी या महिलाओं के अलग अलग जो जैसे कपड़े होते हैं या अलग अलग वस्तु होते हैं उससे रिलेटेड कोई आपका बिजनेस है तो वो विशेष रूप से यहाँ पे फ्लरिश हो सकता है। शादी वगैरह करने के बारे में आप सोच रहे हैं तो शादी करने के लिए ये अच्छा टाइम रहने वाला है। शुक्र अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो यहाँ पर यह कहा गया है कि आप जो है बहुत सारे दान धर्म के काम करेंगे, समाज कल्याण के काम करेंगे, मंदिर वगैरह अगर कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहां पे भी आप पैसा देंगे, कंस्ट्रक्शन करवाएंगे मंदिर का। साथ साथ में कुआं वगैरह बनवाने का कहीं पे अगर योगदान आप कर सकते हैं तो वो भी आप करेंगे। वाटर रिजर्वॉयर्स वगैरह आप बना सकते हैं और इसी तरह की बाकी चैरिटीज और समाज कल्याण के काम भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह नेगेटिवली प्लेस्ड है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पारिवारिक संबंध जो है वो खराब हो सकते हैं, दोस्तों के साथ मन मुटाव रह सकता है, आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके झगड़े हो सकते हैं और आप किसी भी तरह के वेकेशन या एंजॉयमेंट की जगह पर जब आप जाएंगे तो वहां पे आपका मूड खराब करने वाली कोई चीज वहां पर हो सकती है, यानी कि आपको उसका सुख जो है वो नहीं मिलेगा। यानी कि ऐसी चीजें होती रहेंगी जहां पर आपको मौका मिलेगा कि आप वेकेशन करें, पार्टी करें, एंजॉय करें, फेस्टिवल सेलिब्रेट करें, लेकिन वहां पे उस वक्त कोई ना कोई ऐसी बुरी खबर आपको मिल जाएगी या कोई ना कोई वहां पे झगड़ा हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट हो जाएगी या कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आपका जो मूड है वो खराब हो जाएगा। यानी कि आप अलग अलग ऐसी जगहों पे होंगे लेकिन उसका जो है आनंद आप नहीं ले पाएंगे, उसमें से आप हैप्पीनेस डिराइव नहीं कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे सबसे मेजर प्रॉब्लम रहने वाली है। आपको काफी मूड स्विंग्स का सामना भी यहाँ पे करना पड़ सकता है। यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि आपको स्किन एलर्जी हो जाए या स्किन इन्फेक्शन हो जाए तो आपको उससे संबंधित कुछ खर्चा या ट्रीटमेंट, इससे रिलेटेड तकलीफ हो सकती है। उपाय के तौर पे यहाँ पे ये कहा गया है कि आप किसी गरीब किसान को या किसी जरूरतमंद को गाय का दान कर सकते हैं या भैंस का दान कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं, लक्ष्मी जी के हवन, लक्ष्मी जी की पूजा ये सब कर सकते हैं और लक्ष्मी जी के दर्शन कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य पॉजिटिव है तो उस केस में आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ जो है वो बहुत बढ़िया रहेगी, आपकी फिटनेस बहुत बढ़िया रहेगी। अगर आपके कोई फिटनेस गोल्स हैं, हेल्थ गोल्स हैं तो वो सारे यहाँ पे फुलफिल होने वाले हैं। अगर आप किसी भी तरह के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, यानी कि वो चाहे एकेडमिक हो, चाहे जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, तो आपकी विजय यहाँ पर निश्चित है और आपकी रेपुटेशन और रिस्पेक्ट यहाँ पे बढ़ने वाली है। आपका जो अधिकार क्षेत्र है वो बढ़ने वाला है और आपके जो समर्थक हैं वो भी बढ़ने वाले हैं। अगर आप राजनीति में हैं तो विशेष रूप से ये बहुत अच्छा टाइम आपके लिए रहने वाला है। अगर आप लोकल
लेवल पे भी कोई इलेक्शन वगैरह जीतना चाहते हैं तो ये टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य नेगेटिव है तो उस केस में आपकी जो हेल्थ है वो खराब रह सकती है, आपका डाइजेस्टिव हेल्थ विशेष रूप से खराब रह सकता है। उसके साथ साथ आपको बुखार वगैरह भी फ्रीक्वेंटली यहाँ पर हो सकता है। आपको यहाँ पर लॉस ऑफ पोजीशन का सामना करना पड़ सकता है, लॉस ऑफ रेप्यूटेशन का सामना करना पड़ सकता है, आपके बारे में गॉसिप फैल सकती है, बैक बाइटिंग हो सकती है, ऑफिस पॉलिटिक्स आपके खिलाफ हो सकती है, जिसके वजह से आपको अपने किए हुए काम का, मेहनत का क्रेडिट नहीं मिलेगा और उसकी जगह आपको बेइज्जती का सामना करना पड़ सकता है। इन चीजों से बचने के लिए और हेल्थ प्रॉब्लम से बचने के लिए उपाय अगर आप करना चाहते हैं तो उपाय के तौर पे आप यहाँ पे कर सकते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या फिर आप कर सकते हैं सूर्य मंत्रों का जाप। तो यहाँ पे आपको बहुत एक्सट्रीम पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे ओवरऑल सारे ही एरियाज में, यानी कि आपकी हेल्थ हो, चाहे आपका रेपुटेशन हो, चाहे आपका करियर हो, इन्वेस्टमेंट हो, प्रॉफिट हो, पारिवारिक सुख हो, आपका जो है शादी अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए, फैमिली प्लानिंग करने के लिए, किसी भी तरीके से आप अगर देखें तो यहाँ पे आपको अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपके कोई भी डिस्प्यूट्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे, आपके कोई कोर्ट मैटर्स हैं वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे, कोई भी आपके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम फंसे हुए हैं वो भी हो जाएंगे, इंक्रीमेंट प्रमोशन से रिलेटेड काम है वो भी हो जाएंगे। तो अगर चंद्रमा यहाँ पे अच्छा है तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको। और यात्राएं विशेष रूप से आपके लिए लाभदायक रहती हैं। अगर आप ट्रैवल करते हैं, फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं या ऐसा कोई काम करते हैं जिसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़े तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी और भी ज्यादा प्रॉफिट्स देखने को मिलते हैं, फायदा देखने को मिलता है। अगर चंद्रमा यहाँ पे खराब हो जाए, नेगेटिव हो जाए तो यहाँ पे उतने ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेगेटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं, यानी कि आपको कोई ना कोई आपका हेल्थ प्रॉब्लम निकलता रहेगा, उसका डायग्नोसिस बड़ी मुश्किल से होगा, उसका इलाज भी बड़ी मुश्किल से होगा और आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो खराब होती रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस गिरता रहेगा, सेल्फ एस्टीम गिरता रहेगा और आपके पारिवारिक सुख भी खराब होते रहेंगे और आपके झगड़े भी यहाँ पर होते रहेंगे। तो ओवरऑल क्या है कि चंद्रमा की अंतर्दशा में बहुत ही एक्सट्रीम रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी कि अगर पॉजिटिव है तो सारी ही जगह पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और अगर नेगेटिव है तो सारे ही रिजल्ट्स बहुत ज्यादा खराब होने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे उपाय के तौर पे 2-3 चीजें हैं आप कर सकते हैं। एक है कि आप दुर्गा मंत्रों का जाप कर सकते हैं, दूसरा है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं या करवा सकते हैं और उसके साथ साथ आप लक्ष्मी जी की उपासना, आराधना, दर्शन, जाप, हवन इत्यादि करवा सकते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है और मंगल की महादशा को भी हमने कर लिया है डिकोड। तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को, फैमिली को फॉरवर्ड करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। उसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहे, उसके अपडेट्स आपको मिलते रहे। और इसी तरीके से बाकी के ग्रहों की महादशाओं को भी हम डिकोड करते रहेंगे और साथ ही साथ में और भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे आते रहेंगे। सो फॉर मोर सच वीडियोस